अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज सियासत की बिसात पे शतरंज के तहत हम लोग बात करेंगे मुकुल राय, तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की सियासत पे। गुफ्तगू से पहले चंद इशार आपके पेश खिदमत है कि लोग पढ़ते हैं कसीदे शान से, लोग पढ़ते हैं कसीदे शान में, जाने ऐसा क्या है उस मुस्कान में, कौन है जिसने हवा को मात दी, फूल अब खिलते हैं रेगिस्तान में। अब मैं खुद को आदमी उस दिन कहा, राम जब मुझे दिखे कुरान में। और चंद इशार और देखे कि कौन रोया है बोल है कुदरत, कौन रोया है बोल है कुदरत, आज दरिया में खूब पानी है, हर तरफ सांप घूमते देखे, किसके आंगन में रात रानी है। आप ईमान का करें सौदा, हम करें तो बेईमानी है, आप ईमान का करें सौदा और हम करें तो बेईमानी है, कौन रोया है बोल है कुदरत, आज दरिया में खूब पानी है। सियासी बिसात पे शतरंज में अपनी बात शुरू करने से कबल जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहते हैं उन्हें तो इन बात का अंदाज़ा है, पर जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं चंद पिछले वीडियोस के नुक्ता बयान कर दूं। चुनाव हो जाने के बाद जब रिज़ल्ट का मैंडेट आ चुका तो मैंने ये अपील की थी कि भाई जो कुछ भी है उसको माना जाए और उसके बाद जैसे हर जगह चुनाव होते हैं और एक जीत हार होती है उसको सियासी तौर पे कबूल कर लेना है। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ, ख़ासकर बंगाल के हवाले से, कि ये दिखाया गया कि ममता बनर्जी की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है, इतनी शानदार उन्होंने जीत जो हासिल की है वो शायद हमें मंजूर नहीं है और किसी भी हारी हुई पार्टी को मंजूर नहीं होता है। पर यह प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया से निकलकर जब आप मैंडेट तक पहुंचते हैं और आप सत्ता हसीन होते हैं तो फिर ये मान लेना चाहिए कि ये आपकी सरकार है और ये उन पार्टी की सरकार है, जो पार्टी जीत के आती है उनकी सरकार होती है। बहरहाल, दरअसल मुकुल राय का जो आज वापस आना हुआ तृणमूल कांग्रेस में, इसके पस मंज़र में चंद बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद होगा वो शारदा घोटाला और जो छोटी 3-4 कंपनियों का जो बहुत बड़े स्कीम्स से बातें सामने आई और न जाने कितने लाख लोगों की जमा पूंजी, बहुत से ऐसे लोगों के पैसे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के एक मकसद को बनाकर, किसी को अपनी ज़िंदगी के बुढ़ापे के कुछ इंतज़ामात के लिए, या किसी बेटी की शादी के लिए, या बेटे के तालीम के लिए, या किसी को बड़े हो के उसके रोज़गार के लिए, ऐसे अपनी ज़िंदगियों के हिस्से से अपनी आमदनियों को काट कर जमा किए गए उस सारे पैसे अचानक से जब किसी शख्स को ये मालूम हो कि जिस डाल पे उसने अपनी सारे फूलों को सजाया है वो डाल काट दी गई है या जला दी गई है और उनके कोई भी ख्वाब अब जो है ज़िंदा या बाकी नहीं रह गए हैं, ऐसा कुछ हो तो उसके लिए वो मौत जैसी बात हो जाती है। और यही हुआ। ना जाने उसके बाद बंगाल में 5,000 और 10,000 कितने लोगों की मौत हुई पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ किस्से बड़े करीब से देखे। एक ऐसे शख्स को रेल की पटरी पर कट जाना और उसका बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। उस बात के बाद भारत सरकार के तरफ से और जो भाजपा की तरफ से ये प्रचारित किया गया कि बंगाल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे मुल्क में बहुत सारे राज्य सरकारें हैं, कुछ भारत सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे मंत्री पदासीन होते हैं जिनके बाद में बहुत सारे मामले खुलते हैं। ये एक प्रक्रिया में है और ये चीज़ें होती रहती हैं। ये कोई ऐसा भी नहीं था कि भारतवर्ष में पहली बार कुछ होने जा रहा था और प्रमाणित भी नहीं था। ये तो बस अभी एक धुआं, एक आग, एक खबर, एक अफवाह, एक षड्यंत्र, बहुत कुछ हो सकता है। उसके पस मंज़र में एक दबाव बनाया गया और इस दबाव के आगे में जितनी चीज़ें फोर्सली से अचानक से सब सामने आई तो कुछ 2-4 लोगों को ये भय डर सा हो गया और उसमें चंद नाम आए, उसमें मुकुल राय का भी नाम आया। और पता नहीं
फिर उन्होंने क्या सोचा नहीं सोचा, उन्हें डर था या क्या था ये तो बताया नहीं जा सकता। पर बंगाल के मानस में, बंगाल की राजनीति को, बंगाल के गांव देहात, खेत खलियान, छोटे गांव शहर को मुकुल राय बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें बंगाल की राजनीति की बहुत अच्छी समझ है। और दूसरी सबसे अहम बात, जिन लोगों को ये बात मालूम है उनसे अलग मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को बनाया तो उस संस्थापक संगठन को बनाने में ममता बनर्जी के बाद अगर कोई दूसरा शख्स का नाम आप ले सकते हैं तो वो मुकुल राय है। मुकुल राय ने ही उसमें और संगठन बहुत मेहनत की, साथ रहे और सत्ता पे इन्होंने आने का काम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी के भी खास रहे, और ख़ास इसलिए नहीं रहे कि ममता बनर्जी के खास है, इन्होंने काफ़ी राजनीति में मेहनत की है और संपर्क सूत्र इनका अच्छा रहा है, राजनीति को समझते हैं, बंगाल के राजनीति में पकड़ रहा है। और जो काम इनको दायित्व ममता बनर्जी देती थी उसमें भी पूरे उतरते थे, तो ममता बनर्जी के भी बेहद ख़ास हो गए। और ये लोगों ने देखा भी कि तृणमूल कांग्रेस में अगर नंबर 2 की बात आती है तो किसकी बात आएगी? मुकुल राय की बात आएगी। बहरहाल भाजपा को एक बहुत बड़ा एक तोहफा मिला मुकुल राय के नाम से, मुकुल राय की तरह, मुकुल राय की वजह से। मुकुल राय जब भाजपा में चले गए तो उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आया। मैंने पिछले अपने 2-3 वीडियोज़ में, जो बहुत पहले का वीडियो है, उसमें मैंने कहा है वो लाइन, आप उसको देखेंगे तो आप सुन पाएंगे। वो 18 सीट जो था उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि 17 मुकुल राय ने जिताया और एक खुद जीते, 17 मुकुल राय ने जिताया और एक खुद जीते, यानी 18 लोकसभा में जब इनके सांसद हो गए बंगाल से, तो इन्हें तो बड़ा एक नंबर मिल गया। बंगाल में 2-4 का होना बहुत मुश्किल था, ये 18 सांसद बन के आए, बहुत बड़ा नंबर मिल गया। पर भाजपा की एक बड़ी अच्छी खूबी है, बड़ी शानदार खूबी है भाजपा के पास ये। और ठीक है, सबके अपने पार्टियों का काम करने का तरीका है, सबके अपने अंदाज हैं, इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और मुझे भी नहीं है। हम लोग सियासी तौर पे जो चीज़ें देखते हैं उसको बयान करते हैं। तो भाजपा ने कोई बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ के लिए अवार्ड नहीं दे दिया कि आपने इतना मेहनत किया, आपने ये काम किया और आपको इस काम का ये सम्मान और ये पुरस्कार भी मिल रहा है। बल्कि इसके उलट हुआ या ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है, और राजनीति के जो भी विश्लेषक और विश्लेषण करने वाले लोग जिनको बंगाल पर थोड़ी नज़र है, उन्होंने मुकुल राय का नाम तक लेना पसंद नहीं किया। एक दूरी सी बनी रही, इग्नोर करते रहे, पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया, वो जगह नहीं दिया, वो स्पेस नहीं दिया। उसके बाद चलिए जब विधानसभा का मामला आया, विधानसभा में, तो मुकुल राय ने कभी सपने में ये बात नहीं सोची होगी कि लीडरशिप में या पार्टी के प्रत्याशी में लोगों को वो जब टिकट वितरण में या और जो भी प्रचार के तौर पे क्या स्ट्रेटजी बनेगी, कैसे हम लोग आगे लड़ेंगे, इसमें जो मेरी बातों का जो वज़न रहेगा वो इस तरह से कम और हल्का हो जाएगा, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था। और चलिए वो उन्होंने सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, देखा, समझा। लेकिन जो ये आखिरी स्ट्रोक था, आप जीत के उन्माद में इतने मस्त हो गए कि आपने जो है नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए नेता प्रतिपक्ष वो बनेंगे जिनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती ममता बनर्जी, इसलिए वो बनेंगे कि ममता बनर्जी उनसे चुनाव हार गई हैं और आप ये दिखाएंगे विधानसभा में बार बार कि नहीं देखिए आपसे जो जीत के आए हैं वही मेरे नेता प्रतिपक्ष हैं। या इसलिए जो है एक आफत में पड़ा हुआ राज, एक मुसीबत में पड़ा हुआ राज, एक दुख भरे समय में भी आप उस जगह पे ऐसे मीटिंग को इवेंट के तौर पे अरेंज करेंगे जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष आके बैठा होगा, जहाँ पे गवर्नर उस मीटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि आपको ज़रा सा बुरा लगे, आपको ये दिल में जो खंजर घोंपने जैसी चीख और तकलीफ़ महसूस हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिनसे आपने एक सीट हारी है, हम आपके सर पे उनको रखेंगे। देखिए राजनीति में ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बदला विदेश की चीज़ें, ये तो ऐसी बातें हैं जो घर में जो है 2 औरतें लड़ती हैं ना। अगर आपको किसी देश पे 70 साल 50 साल के सत्ता में बने रहना है या 30 साल के सत्ता में बने रहना है, ये तो पंचायती
लोग जो लड़ते हैं, जिसको पार्षद बनना है, जिसको छोटे टाउन में सरपंच बनना है, ये उनके तरीक़ेकार हैं। ये सब हरबे उनके लिए हैं। जिससे राष्ट्रीय पार्टी बनना है, जो राष्ट्रीय पार्टी का अपना दम भरने की बात कर रहे हैं और जो कहते हैं कि 50 साल अभी हम सत्ता में रहने वाले हैं, उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी और इससे आप लंबी दूरी तय करेंगे। आपने क्या दिल्ली में बयान दिलवा दिया कि ममता बनर्जी जो है इसको बांग्लादेश बना रही हैं, वो भी सांसद से। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कौन खान है कौन पठान है मुझे नहीं मालूम। फिर एक सांसद कह रहे कि कब मेरा मर्डर हो जाएगा, मैं कहाँ मारा जाऊंगा। और फिर एक मामूली नेता प्रतिपक्ष विधायक और सांसद नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये भाजपा के उन बड़े लीडरान, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से एक अजीब सी बात होगी, उनको भी अपने कमी का एहसास होगा। उन्हें मिलने के लिए सोचना होता है। ये शुभेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं, मीडिया देख रही है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे स्टेप की राजनीति जो है ना, ये सब इलाकाई राजनीति है, पार्षद वाली राजनीति, विधायक वाली भी नहीं, पार्षद वाली राजनीति। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं देना था। मैंने इससे पहले वीडियो में कहा कि आज के दिन में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जो खूबी और सबसे बड़ा जो उनका खुशकिस्मती इस बात की है कि कोई पूरे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी जिनके पास इतने अच्छे अच्छे राजनीतिक सलाहकार मौजूद हैं और लोग उन्हें अच्छी सलाहें दे रहे हैं। उनके राजनीतिक सलाहकारों में कुछ सलाहकार ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस दबाव को झेल जाना है दीदी, और आपको कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, बहुत हालात ख़राब हैं, हमारा मर्डर हो जाएगा, उनका मर्डर हो जाएगा, और फिर आप ये कहते हैं कि तुम किसी पार्टी के मेरे नेता को ये करके वो करके देखो, तोड़ के दिखा दो। अरे भाई, आपने ये जो सब किया है वो क्या किया है? वो राजनीति है। आपने कर्नाटक में सरकार बनाया वो ठीक है, आपने मध्य प्रदेश में सरकार बना लिया वो भी ठीक है, आपने गोवा में सरकार बना लिया वो भी ठीक है। आप झारखंड में कहते हैं बस 1 महीने में सरकार बदल जाएगी। मैं झारखंड से आता हूं। आपके एक बेवकूफ़ सांसद, जिसे ये लगता है कि मैं मुझसे बड़ा कोई झारखंड में चालाक सांसद तो है ही नहीं, इंतहाई बेवकूफ़ किस्म का सांसद, नासमझ सांसद। अब सांसद होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहा है कि बस अगले महीने झारखंड की सरकार बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी सरकार भाई? क्या अगले महीने चुनाव, उससे पहले चुनाव होना है और जनता फिर से मत देगी? झारखंड के युवा, कर्मठ और दूरंदेश हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बेहद समझदार, शालीन और सब व्यक्ति है, वरना दूसरे प्रदेश में इन बातों का बहुत ज़्यादा बखेड़ा होता। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो विधि व्यवस्था को और जो कानून के ज़रिया हो, सलाह मशवरा करके वो ऐसा काम करें जिसमें कोई ना तो गवर्नर का हस्तक्षेप हो और ना इन सब तरह की बातों में कोई उलझने की बात हो। प्रदेश कैसे आगे जाएगा? हमारा झारखंड प्रदेश बेहद सुंदर और संस्कृति से भरा प्रदेश है। हम इनको अपने मेहनतों से भी आगे ले जा सकते हैं। हमें पर्यावरण पे भी कुछ बहुत काम करके, और खनिज पदार्थ से तो हम यहाँ भरे पड़े हैं, हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। इनके उलझन वाली बातों का कोई जवाब ना दिया जाए। इनकी राजनीति है कि हम नहीं करेंगे तो औरों को भी नहीं करने देंगे। इसलिए जब हम राजनीति में हैं और हमें राजनीति ही करनी है, तो सत्ता के खेल में जितने गुण आपको आते हैं उससे ज़्यादा गुण भी और लोगों को आ सकते हैं। दिल्ली से कोई शख्स ये कह रहा है कि मेरे पार्टी से कोई एक नेता भी इधर से उधर गया तो हम बता देंगे। अरे क्या बता देंगे भाई? इतनी बड़ी भीड़ जब टीएमसी से भाजपा को जा रही थी, वो लोग भी अपने लिए, शायद मैं उनको बहुत गलत नहीं मानता हूँ, उन्हें लग रहा था कि नहीं इस बार तो दीदी गई, सुपड़ा साफ हो जाएगा,
तो चलो भाजपा की तरफ जाएंगे तो हम विधायक तो रहेंगे, भाजपा की सत्ता आने वाली है, हमारे लिए, और हमारा टिकट कटेगा नहीं कटेगा, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। जो लोग उस तरफ गए उन्हें टिकट भी मिला और वो चुनाव भी हारे, उन्होंने टिकट भी हासिल किया और चुनाव भी हारे। अब उन्हें लगता है कि शायद उनसे गलती हुई, भूल हुई, अब वो वापसी करेंगे, तृणमूल कांग्रेस उन्हें अपनाएगी नहीं अपनाएगी, लेंगे नहीं लेंगे, ये तो खैर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका काम है, उनकी समझ है। लेकिन मेरी समझ सिर्फ इतनी सी है कि जो मैंडेट आया था वो 77 कोई कम मत संख्या नहीं थी, लेकिन इस संख्या बल को आपके पास राजनीति के कौन से लोग चाणक बैठे हुए हैं और कौन इसकी सब सराख से बातों को देख रहे हैं और कौन बंगाल के प्रभारी हैं, मैं उनका नाम से तो खैर कोई वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो 77 का आंकड़ा भी आप खो रहे हैं। और ये आंकड़ा कहाँ तक खोएंगे ये आपको 2 4 10 दिन और 1 महीने के समय में बात सामने आ जाएगी। वैसे खबरें ये भी हैं कि 8 सांसद भी, तो या तो सांसदी का री-इलेक्शन होगा या फिर देखा जाए क्या होता है, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें पूरा जो रोल है वो भाजपा के जो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने इस सब ताना बाना को बुना, और जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर शहद था उसके उस मधुमक्खी के छत को इन्होंने खुद उंगली कर करके उन मधुमक्खियों को अपने चेहरे के तरफ, अपने तरफ आने के लिए मजबूर किया। और ये बात अब रुकने वाली है ही नहीं। मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि जो 8 चरण के इलेक्शन में इतने दबाव के साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो वो कम से कम 6 महीने के लिए तो बिल्कुल आराम की स्थिति में चला जाता है। लेकिन ऐसे हालात भाजपा ने बना दिए। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, सत्तासीन होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अब मुझे एक दिन का भी चैन नहीं चाहिए। और 1 महीने भी नहीं गुजरे हैं, उन्होंने क्या क्या उस पर अपनी कार्रवाइयों को शुरू कर दिया और किस तरफ पेशकदमी हो रही है वो आपके सामने और आपके निगाह में है। मुकुल राय की वापसी बंगाल के राजनीति में ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और आने वाले समय में जो विपक्ष का स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा, स्पेस कम होता जाएगा, जगह कम होती जाएगी। और क्योंकि बंगाल से अब चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो सुन्न, कांग्रेस हो सुन्न, और भाजपा अगर 20-30 पे पहुंच गए तो एक तरह से विपक्ष सुन्न हो जाएगा मामला। और हम जैसे लोग भले ही ममता बनर्जी के राजनीति और ममता बनर्जी के समझ को समर्थन करते हों, लेकिन फिर किसी भी राज्य में विपक्ष का बिल्कुल लागर हो जाना, विपक्ष का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, विपक्ष विहीन हो जाना, ये आगे चलकर एक नुकसानदेह पहलू होता है। लेकिन अभी बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है सब ममता बनर्जी के फ़ायदे में जा रहा है, ममता बनर्जी के कद को ऊंचा कर रहा है। भाजपा के जो प्रवक्ता ममता बनर्जी को छोटी औरत कह रहे थे, उनको आज मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी राजनीतिक कद में कितना बड़ी होती जा रही हैं। और इसी तरह से अगर इन्होंने ये प्रपंच करते रहे और इनको मौका देते रहे तो ममता बनर्जी का कद बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। मैंने कई बार कहा कि मैं भाजपा पार्टी का कोई दुश्मन नहीं हूँ और मुझे भाजपा पार्टी से कोई बहुत बैर भी नहीं है, लेकिन जब आप बहुत बेशर्मी से और किसी को जलील करने के लिए कोई बात कहते हैं तो चाहे कहने वाला कोई भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। भारतवर्ष का राजनीति आने वाले समय में बदलेगा और नौजवानों की जो समझ है वो बदल रही है, इसलिए नफरत की राजनीति से ही सिर्फ राजनीति का काम नहीं चलेगा। सियासत बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। आप थोड़ा गौर करें, सोचें, समझें। हर एक पल का आगे दूसरा पल होता है, हर एक फल का आगे कोई ना कोई बीज होती है। आप कोशिश करें कि फिर कोई एक बड़ा मौका उनको ना दें ताकि ये बात थोड़ी सी थमे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में 2 साल की देर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तृणमूल कांग्रेस को चुनाव के मोड में फिर से डाल दिया है। आज बस इतना ही, और बहुत मुबारकबाद अभिषेक बनर्जी को, बहुत मुबारकबाद ममता बनर्जी को, बहुत मुबारकबाद तृणमूल कांग्रेस को कि उन्होंने कोई मौका छोड़ना या ज़ाय करना मंजूर नहीं किया। हम लोग फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह सियासत की बिसात की शतरंज में। मैं शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब बखैर।